को छुपा पाना मुमकिन नहीं था। मध्यकाल बीता तो अंग्रेजों ने भी इन्हें इसी निगाह से देखा और इन्हें हमेशा थानों के ही आसपास रहने को मजबूर कर दिया गया। युद्ध अपराधी घोषित होने के साथ ही इनके भीतर आक्रोश ने अपराध का बीज भी बो दिया। यही कारण है कि गड़िया लोहारों को देखने का नजरिया बड़ा ही रूढ़ हो गया। समय कभी रुकता नहीं। मेवाड़ पर हमला करने वाला अकबर चला गया, मुगलिया सल्तनत भी खत्म हो गई। इसी बीच अंग्रेज भी आए और चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश गड़िया लोहारों के लिए समय जैसे ठहर सा गया। वे मेवाड़ की सरहदों से दूर अपने परिवारों के साथ बैलगाड़ियों में आज भी भटक रहे हैं। ये विडंबना देखिए कि जिस समाज की रक्षा के लिए गड़िया लोहारों के पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वह समाज भी आज उन्हें भूल गया है। आज भी सड़कों के किनारे अभाव की जिंदगी गुजारते गड़िया लोहारों के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अतीत गौरवशाली मगर वर्तमान बेहद परेशान करने वाला। अपनी बात से मुकने की कभी आदत नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी अपनी हैसियत से ऐसी मुकरी कि मेन स्ट्रीम में कभी लौटा ही नहीं पाई। जहां वीरता से परिपूर्ण संकल्प के जोश ने उफान भरा था, वहां आज एक सन्नाटा है। परंपराएं बनने में सदियां लग जाती हैं और जब एक परंपरा अपना रूढ़ रूप ले लेती है तो कई बार वह समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। आजादी के बाद एक समय ऐसा आया था जब गड़िया लोहारों की कहानी सीधे सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली तक पहुंची। आजादी के 7 साल बाद यानी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गड़िया लोहार के समाज के लोगों को चित्तौड़गढ़ के किले तक स्वयं लेकर गए थे। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रयास था। पंडित जी चाहते थे कि गड़िया लोहार अपने उसी इतिहास को देखें जिसके नाम पर वे सदियों से घर बार छोड़कर भटक रहे हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की प्राचीर पर खड़े होकर नेहरू ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह समाज इस वचन के तले चल रहा है, अब वह वचन पूरा हो चुका है। अब मेवाड़ स्वतंत्र हो चुका है, अब यह देश भी आजाद हो चुका है। इसलिए वह मुख्य धारा में आए और इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यह एक ईमानदार कोशिश थी इतिहास और वर्तमान को आमने सामने खड़ा करने की। और शायद इसीलिए चित्तौड़गढ़ किले के 8 दरवाजों पर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन गड़िया लोहारों के स्वागत में खड़ा किया गया था, ताकि उन्हें यह लगे कि उनके राजा अब चित्तौड़गढ़ के किले में आ गए हैं तो उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन जब कोई परंपरा रूढ़िवादी का रूप ले लेती है तब वह इतना आसान नहीं होता। लेकिन सदियों से जिस प्रतिज्ञा को धर्म की तरह निभाया गया हो, उसे एक दिन में नहीं छोड़ा जा सकता। गड़िया लोहारों के लिए यह इतिहास नहीं था, बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। यह प्रयास ईमानदार था, लेकिन अधूरा रह गया। नेहरू चले गए, समय आगे बढ़ गया, मगर गड़िया लोहार फिर से उसी जगह लौट आए, सड़क के किनारे बैलगाड़ी के साथ अपने वचनों के तले। गड़िया लोहारों के प्रति बने नजरिए की परंपरा ने भी ऐसा ही रूढ़ रूप ओढ़ लिया। स्वतंत्रता के बाद गड़िया लोहार युद्ध अपराधी की तरह ही देखा जाता रहा। नदज पुलिस की ज्यादती भी इनके ऊपर लगातार होती रही। गड़िया लोहारों ने अपनी आजीविका के लिए